महिलाएं बैठी हैं, ये रोज खाना पकाती है, अपने परिवारों को भोजन देती है। इनसे वायदा किया था, माताओं दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है, आपको कष्ट हो रहा है। जब नरेंद्र मोदी आएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, दाम नीचे आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी आया, 1 साल हो गया, दाल हो गई 200 रुपए की, 70 रुपए की थी, 200 रुपए की हो गई। नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहता दाल के बारे में, दाल के बारे में एक शब्द नहीं कहते भैया। 200 रुपए की दाल हो गई। जब मैं छोटा था, बिहार से एक राजनेता आते थे हमारे घर, वो कहते थे बेटा दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आपने सुने होगी बात। कभी कभी टेंशन में होते थे, कहते थे बेटा, ऐसे थपथपाते थे, कहते थे बेटा आधी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मोदी जी ने नया नारा निकाला है, दाल रोटी मत खाओ, प्रभु के गुण गाओ। प्रभु के गुण गाओ कि ये 5 साल जल्दी से कट जाए और कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस आ जाए। मगर यहां चुनाव में युवा खड़ा हुआ है, इनके भी सपने हैं, ये भी मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं, ये भी अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। ये सब काम बिना रोजगार के नहीं हो सकता है। 1 साल पहले मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा, युवाओं तुम्हें मोटरसाइकिल चलानी है, तुम्हें मैं रोजगार दूंगा। हर एक हिंदुस्तान के युवा को नरेंद्र मोदी रोजगार देगा। याद है? याद है ना? हर रोज भाषण में 5-6 बार हर एक युवा को रोजगार, हर एक युवा को रोजगार मिलेगा। अच्छा भैया युवाओं, रोजगार मिला? कोई है यहाँ पे जिसको रोजगार मिला, जिसको नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया? नहीं। बब्बर शेर बना दिया है, टीवी पर आता है रोज, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तंग कर दिया है सबको, मगर बब्बर शेर भैया एक भी रोजगार नहीं दे रहा है। बड़े बड़े लोगों को, उनके दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, उनको जरूर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, उनके जरूर पैसे बन रहे हैं, मगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा और नहीं मिलने वाला है। किसने वायदा किया? देखो, हिंदुस्तान का काला धन हिंदुस्तान से बाहर जाके स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। जब नरेंद्र मोदी आएगा, वो काला धन वापस आएगा। नरेंद्र मोदी उस काले धन को वापस लाएगा और 15 लाख रुपए हर एक हिंदुस्तानी नागरिक के बैंक अकाउंट में डालेगा। भैया मिल गए 15 लाख रुपए? कोई है यहाँ पे जो कह सकता है नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दे दिए? नहीं। देखो, नरेंद्र मोदी जी कुर्सी के लिए कभी यहां झूठ बोलते हैं, कभी 15 लाख दे दूंगा, कभी दाम कम कर दूंगा, कभी रोजगार दे दूंगा, कभी मेक इन इंडिया, कभी स्वच्छ भारत। और बिहार की जनता क्या करती है मैं आपको बताता हूं। ऐसी मीटिंग है, नरेंद्र मोदी जी कुर्सी के पीछे भागते हैं, झूठ बोलते हैं, और इस मीटिंग में बिहार की जनता क्या करती है? कुर्सियां पड़ी हुई थी अंदर, आपने उठा के कुर्सियों को बाहर फेंक दिया, कहा कि हमें कुर्सी की जरूरत नहीं है, हम यहाँ खड़े हुए हैं, आ जाओ बीजेपी के लोगों, आ जाओ आरएसएस के लोगों,
देखो क्या करते हैं हम तुम्हारा। अच्छा देखो, हरियाणा में 2 दलित बच्चों की हत्या हुई, छोटे से थे, मैंने उनकी लाशें देखी, जला दिया गया उनको। जब मैं वहां गया तो चीफ मिनिस्टर ने कहा भैया जाने की जरूरत है, पहुंच गया, मगर तब तक वो वहां नहीं गया। और नरेंद्र जी के एक मंत्री ने कहा, नरेंद्र जी के मंत्री ने कहा, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा भाई ये जो 2 दलित बच्चे हैं, ये जो मरे हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हो? तो मंत्री ने कहा जब कुत्ता मरता है तो इससे सरकार का क्या लेना देना, जब कुत्ता मरता है तो इससे सरकार का क्या लेना देना। वो कुत्ते नहीं थे, वो हिंदुस्तान के नागरिक थे, हिंदुस्तान के बच्चे थे, वो हिंदुस्तान का भविष्य था। अगर ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में होता, अगर ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल में होता, हम उसको 15 सेकंड में उठा के बाहर फेंक देते। ये कुछ करते नहीं है, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाते। महाराष्ट्र में जाएंगे, बिहारियों को मार के भगाएंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, सिख को लड़ाएंगे। अररिया में राहुल गांधी एक रैली को संबोधित कर रहे थे और एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर, मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा कि काला धन नहीं आया देश में, रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को। और हरियाणा में हुई दलित बच्चों की हत्या, जलाकर हत्या जो कर दी गई थी, उस मुद्दे को भी एक बार फिर उठाया।